हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? सब मस्त हो गए। तो दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूँ नई वीडियो। तो दोस्तों आज फिर शेर को दी गई ललकार, और किसने दी, वो कौन है जिसने मुफ्ती सुलेमान अज़हरी को जो ललकार दी और उन्हें चैलेंज दिया, वो शख्स कौन है? तो एक पंडित ने जो उन्हें चैलेंज दिया, वो चैलेंज क्या था, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ उस पंडित ने जो मुफ्ती सुलेमान अज़हरी को चैलेंज दिया, वो चैलेंज क्या था। तो देखते रहें वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, मुंबई का एक मुफ्ती है जिसका नाम है सलमान। यह सलमान नाम का मुफ्ती कह रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव यति नरसिम्हानंद जी महाराज अग्नि परीक्षा करें इसके साथ दिल्ली के अंदर। मैं इसका चैलेंज को स्वीकार करता हूं और इसको कहता हूं कि रामनवमी के दिन तुम आ जाओ दिल्ली के मैदान में और अग्नि परीक्षा करते हैं। लेकिन अग्नि परीक्षा के पहले क्या तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करना चाहोगे? हमारे गुरुकुल के एक छोटे से बच्चे के साथ तुम शास्त्रार्थ में विजयी होकर के दिखा दो। हम खुद अकेले जाएंगे अग्नि परीक्षा करने अगर हार गए। तुम्हारा हिम्मत नहीं है कि तुम शास्त्रार्थ कर लो। डिबेट तुम नहीं करना चाह रहे, अग्नि परीक्षा लेना चाह रहे, तो आजा कर अग्नि परीक्षा। हमारा एक सन्यासी है, वो अग्नि में जाएंगे, तू भी अग्नि में जाना, फिर देखते हैं कौन बचता है। जो बचेगा वो विजयी। चले, तैयार रहना। सलमान भूलना मत। अजीज़ा निगरान वक़ार, चंद रोज़ कबल मेरी एक तकरीर मैंने नशर किया था। हिंदुस्तान के अमन व अमान को और यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने वाले एक पाखंडी गीदड़ स्वामी नरसिंहानंद के ख़िलाफ़, जिसने इस्लाम और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात और कुरान को निशाना बनाकर बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसको मुसलमान तो क्या एक सेकुलर किस्म का हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, उस पाखंडी को मैंने ये चैलेंज दिया था कि अगर तुझे तेरी बातों पर इतना यकीन है, विश्वास है, जो कुछ तू बोल रहा है कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, तो आ जा एक मैदान में हम सबके सामने आग लगा करके अंदर दाखिल होते हैं। मैं भी दाखिल होऊंगा, तू भी दाखिल हो जा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया देखेगी कि तेरा पाखंड कहाँ होगा और हमारा हक कहाँ होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन मेरे अजीज़ों, मुसलसल 5 दिनों से मेरी ये ललकार चलती रही। हमने आज से तकरीबन 5 दिन पहले उस पाखंडी पर जो स्प्रे मारा था, तो एक कीड़ा बाहर निकल आया है, छोटा सा एक कीड़ा बाहर निकल आया। बाकी उस गीदड़ की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया, अब तक कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर आज भी ये तकरीर इस छोटे कीड़े के जवाब के लिए नहीं, उस पाखंडी को दोबारा चैलेंज करने के लिए बना रहा हूं, दोबारा चैलेंज कर रहा हूं। हिंदुस्तान के अमन व अमान को खराब करने की कोशिश ना करो। मैंने इससे कबल वाली तकरीर में भी कहा कि हम लड़ना भिड़ना नहीं चाहते, जंगो जिदाल कत्ल क़िताल नहीं चाहते, अमन व अमान से रहने की तलकीन इस्लाम ने भी हमें दी है। लेकिन तुम जो जहर फैला रहे हो, ऐ मेरे अजीजों, जिसने अपने आप को महंत कहा, साधु कहा, संत कहा, उसकी हैसियत पाखंड से ज्यादा नहीं है। वो खुद बलात्कारी है, वो खुद गुंडा है, वो खुद दलाल है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। क्या उस महंत और साधु से मैं कहता हूं, तुम्हारा दीन इस बात की इजाजत देता है कि दुनिया की किसी भी दीन के मुकद्दस शख्सियत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगे? मैंने आज तक हिंदुओं के किसी देवी देवताओं के लिए कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही हम करना चाहते। मेरा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता। मैंने पिछली तकरीर में भी या उससे कबल भी जो इस्लाम के खिलाफ आए, मैं सिर्फ उसी को निशाना बनाऊंगा। और ये बात भी याद रख लें, आज मैं 2 मैसेज नशर करूंगा। पहला मैसेज हिंदुओं के लिए, दूसरा मैसेज मुसलमानों के लिए। हिंदुओं से मैं ये गुजारिश करूंगा, मेरा जो चैलेंज है, मेरी जो तकरीर है, वो हिंदुस्तान के सारे देशवासी हिंदुओं के लिए नहीं है। जो अमन व अमान से रहना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अमन व अमान से रहेंगे। मेरा चैलेंज सिर्फ उस पाखंड के लिए है
जो यहाँ के भाईचारे के लिए खतरा बना हुआ है और दीन को बार बार निशाना बना रहा है, उससे मैं कहता हूं अगर तुझे किसी मुसलमान से तकलीफ है तो डायरेक्ट मुसलमान को जो कोसना है कोस ले, मुझे जो बोलना है बोल ले, लेकिन मेरे रसूल पाक की शान में एक जुमला भी इस्तेमाल ना कर, कुरान के मुतालिक ना कह। मैं सारे हिंदुओं से यही कहना चाहूंगा कि मेरा सारे पंडितों से, सारे संतों से, सारे महंतों से, सारे साधुओं से ये चैलेंज नहीं, जो इस्लाम को गलत ठहराता है, जो कुरान पाक को गलत ठहराता है, जो रसूल पाक को गलत कहता है, वो मेरे चैलेंज के सामने आए। पहला तो मैंने उसी गीदड़ और पाखंडी को कहा था कि वो सामने आए, और दूसरा मेरा मैसेज मुसलमानों के लिए है। ऐ मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल भी जो अपनी तकरीर में आवाज दी है, इसलिए कि मैं थक चुका हूं इनके सारे डिबेट सुन करके, इनके सारी बातें सुन करके, इसलिए आज जरूरी हो गया था कि मैं मुबाहिले का चैलेंज दे दूं। और सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक्सेप्ट किया है, हर जगह से मुझे सराहा गया है, हर खानका से अल्हम्दुलिल्लाह दुआ आई है, हिंदुस्तान की हर सुन्नी खानका से हमारे लिए दुआ आई है, और सबकी पुष्ट पनाही रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं सुन्नी मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा, ये जो कीड़े मकोड़े बीच में आएंगे, इनसे आप परेशान ना होना, इनसे आप परेशान ना होना। हमने जिसको ललकारा है वो गीदड़ एक बार बाहर तो आ जाए, वो आ जाए, हम उसके जवाब का इंतजार करते हैं। अब बहरहाल मुसलमानों के लिए मैंने जो मैसेज रिकॉर्ड करना था वो ये था कि मैं आज भी अपने उस मुबाहिले के चैलेंज पर बरकरार हूं, आज भी बरकरार हूं। वक्त आएगा इंशाअल्लाह अजीज मैं हाजिर होऊंगा जिस जगह पर भी, लेकिन मेरी शर्त यही है कि जो भौंक रहा है रसूल पाक की शान में वही मेरे सामने आए, वही मेरे सामने आए, जिससे मेरा मुकाबला है वही आए। अब इस एक कीड़े को भी मैं थोड़ी सी बात करूं, मैं अपना वक्त उसके लिए जाया नहीं करना चाहता, मैं तो आज अपनी तकरीर में उसका नाम भी जिक्र नहीं करना चाहता। बस एक कोई छिछुंदर है शक्ल का और कोई इब्ने बंदर है, शायद इसी वजन पे उसका नाम भी है, कोई छिछुंदर की शक्ल का है और इब्ने बंदर है। एक इंटेलेक्चुअल आदमी सुन करके खुद ही समझ जाएगा कि ये बेचारा ऐसे ही है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बहरहाल आ भी गया है तू, बड़ी हिम्मत करके 5 दिन के बाद तूने वीडियो बना भी लिया। अब जिस छिचुंदर ने ये वीडियो रिकॉर्ड की और ये कह रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं, पहली बात तो मैं पूरे आप तमाम लोग उसकी वीडियो को देख करके उसकी कायरता को समझ लें। आखिर में वो ये कहता है कि हमारे एक छोटे से बच्चे से शास्त्रर्थ कर लो, यानी डिबेट कर लो, उसके बाद अग्नि परीक्षा करेंगे। अच्छा, बच्चे से तू डिबेट करवाएगा? मैं तो पहली ही बात कर रहा हूं कि डिबेट के लिए अगर तैयार है तो बच्चे की क्या बात है, उसी पाखंडी को बुलाओ, जिस मैदान में कहो, जिस कमरे में कहो, जहां पर कहो, इंशाअल्लाह अज़ीज फकीर हाजिर होगा। पहले तूने चैलेंज किया है शास्त्रर्थ की, यानी डिबेट की, उसका भी मैं जवाब देता हूं। मेरी शर्त है मैं हाजिर हूं, शास्त्रर्थ करना है, डिबेट करना है, मुनाजरा करना है। मेरी एक शर्त होगी, तू अपनी मुकद्दस किताबें लेकर के बैठे रह, चाहे तुम्हारी मुकद्दस किताबों में जो भी आए उनमें से पूरी मुकद्दस किताबें तू एक बैठक में सुना करके मुझे दिखाएगा। पहले बगैर देखे तेरी अपनी किताब मुझे सुना करके दिखा, और फिर इंशाअल्लाह उसी महफिल में मैं पूरा कुरान पाक एक बैठक में सुना के दिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा शास्त्रर्थ का ये सिलसिला शुरू होगा। मैं अपना कुरान बगैर देखे सूरह फातिहा के शुरू से लेकर वन्नास तक एक मजलिस में सुनाऊंगा, और तू जो शास्त्रर्थ के लिए आएगा अपनी किताब पहले बगैर देखे सुना दे, उसके बाद हमारा डिबेट शुरू। ये पहला चैलेंज तेरा। और मैं जानता हूं कि ये एक नाजायज उसकी तरफ से आया है, उसकी तरफ से, यानी उस पाखंडी नरसिंहानंद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, एक कीड़ा आया है बहरहाल, और वो डिबेट की बात करें छोटे से बच्चे से। खैर, मैंने चैलेंज कबूल कर लिया है, तारीख दे दे और मेरी ये शर्त कबूल करके आ जा। मैं मेरी किताब सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, तेरी अपनी किताब पूरी बगैर देखे तू सुना। दूसरी बात, अग्नि परीक्षा के लिए, अग्नि परीक्षा देने की बात तू कर रहा है।
आखिर में ये कीड़ा कहता है चुचुंदर कि हमारा एक सन्यासी आएगा, हमारा एक सन्यासी आएगा। क्यों? नरसिंहानंद की क्या धोती गीली हो चुकी है? वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? कोई सन्यासी आएगा तो क्या वो अपनी मंदिर में बैठ करके जो भौंकता है उसको क्या? अच्छा, मैं ये बात ये भी कहूंगा, ये जो चिचुंदर आया है, बड़ी हिम्मत से तू आ तो गया 5 दिन के बाद, जरा और हिम्मत कर ले और तेरे बाप को मना करके मैदान में ले आ जा। तेरे बाप नरसिंहानंद को मना करके लेके आ जा। आप, मैं तमाम सुन्नी मुसलमानों से कहूंगा, उसके फैलाए हुए ये तमाम फरेब को हरगिज आप धोखे में मत लेना। अच्छा, तीसरी एक बात, इसने चैलेंज एक्सेप्ट करने के बारे में बार बार ये कहा है, दिल्ली पहुंचेंगे, रामलीला पहुंचेंगे, रामनवमी के दिन पहुंचेंगे। अब ये तो बात सारे लोगों को, हिंदुस्तान के देशवासियों को सबको मालूम है, रामलीला में रामनवमी के दिन होता क्या है। सीधी सी बात यह है कि गीदड़ हमेशा भीड़ में आता है। और मैंने तो 8 दिन की बात कही थी, रामनवमी तो अभी शायद तकरीबन 21 तारीख को, अभी काफी दिन बाकी हैं। मैं तो बहुत बेकरार हूं, जल्दी से आ जाओ। अभी 21 अप्रैल तक मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होगा। 3 दिन बाकी हैं। मैंने 5 दिन कबल चैलेंज किया था 8 दिन के अंदर, तो 8 दिन होने में अभी 3 दिन बाकी है। 3 ही दिन के अंदर आ जा, या तो फिर उसी को वीडियो में आकर के कहने के लिए कह दे कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, रामलीला मैदान में आऊंगा 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर वो एक्सेप्ट करे। और रही बात, आग भी तुम्हारी होगी, सब आग तुम्हारी होगी, जिसकी तुम परसों से पूजा करते आए वही आग लेकर के आओ। आग भी तुम्हारी होगी, हुकूमत से परमिशन और सारे इंतजामात भी तुम्हारे होंगे। और रामलीला मैदान में रामनवमी के दिन नहीं, इसलिए कि हमें भोले भाले हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाना नहीं है। मैंने अपने किसी ईद के दिन तुम्हें नहीं बुलाया है, आम दिन में। हाँ, एक बात याद रखना, यह अगर मुबाहला होगा तो परमिशन के साथ पुलिस अधिकारी भी होंगे, सरकारी अफसरान भी होंगे, न्यूज चैनल के सारे मीडिया के एंकर्स भी होंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे उलमाए अहले सुन्नत व जमात और सूफिया और मशाइख की एक बड़ी जमात भी होगी इंशाअल्लाह। तुम क्या समझते हो जुमलेबाजी करते हैं हम? तुम क्या समझते हो कि हम ऐसे ही अल्फाज उड़ाते हैं? ये बात मैं कुरान अजीम की हक्कानियत को बयान करने के लिए कह रहा हूं। और मुसलमानों, याद रखना, अगर ये मुबाहला हो गया, आग में मैं चला गया, तो है मुसलमानों, इसमें मेरी कोई फजीलत नहीं होगी, मेरी कोई फजीलत नहीं होगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये वाज़ेह करना हुआ, आग में मैं दाखिल भी हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हक्कानियत होगी, कुरान की हक्कानियत होगी और रसूल पाक की होगी, मेरी अपनी फजीलत के लिए नहीं होगी। ये बात याद रख लेना, मैं अपनी नामवरी के लिए हरगिज़ चैलेंज नहीं कर रहा हूं। और फिर सन्यासी आएगा तो ये बात पहले ही से कह दे, इस तरह के अगर मुझे भेजना होता आग में कूदने के लिए, मियां हमारे यहां हर मुहर्रम की 10वीं को आग में लोग खेल जाते हैं। अगरचे अलग बात है कि मैं उस पर कुछ तबसरा आज नहीं करूंगा, आम नौजवान आग में खेल जाते हैं। अगर मुझे चैलेंज करना होता तो मैं दिल्ली 1 लाख लोगों को आग में कूदने के लिए कहता। मैं हरगिज ही किसी और पर डालना नहीं चाहता। मैं अगर ये चैलेंज करता तो मेरे अपने दीन में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तान में ऐसे मुकद्दस चेहरे मौजूद हैं जो आले रसूल हैं, सादात हैं, और उनके चेहरों में इतना दम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक उनमें से कोई खानका से मैदान में आ जाए, वहीं हक व बातिल का इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैसला हो जाए। लेकिन मैंने उनका भी नहीं जिक्र किया। मैं ना आम लोगों के लिए कहा, ना अपने बुजुर्गों के मुतालिक कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मारहरा मुतहरा भी है, कछोछा मुकद्दसा भी है, बरेली शरीफ भी है, बदायूं भी है, जामिया अशरफिया भी है, बहुत सारे ऐसे मुकद्दस खानकाएं हैं, मैं सबके नाम अभी जिक्र नहीं कर पाता। जैसे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, सरकार गरीब नवाज की दरबार, हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस चेहरे हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनमें से किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ एक अदना खादिम होने की हैसियत से मैंने चैलेंज किया था। उस गीदड़ को फिर से कहता हूं, दोबारा मेरे चैलेंज को सुन। 8 दिन का टाइम दिया था, अब टाइम जो लिमिट थी उसको हटा देते हैं।
जा तेरे बाप नरसिंहानंद को कह दे, आज दिन का नहीं अब कयामत तक का टाइम देता हूं, जब तेरे दिल में आ जाए आ जाना और कह देना इंशाअल्लाह अजीज आग में हम दाखिल होंगे। इसलिए कि मैं अपने इस्लामी अकीदे के एतबार से इतना जरूर जानता हूं, मेरे पुरखों को इस छिचुंदर ने बहुत झिझोड़ा है, कहा है 3-4 पुश्तों के बाद जाकर के देख लेना कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह तू 3-4 पुश्तों की बात करता है, 70 पुश्तें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस्लाम में है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सय्यदी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आल में अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, आल की बात अलग है, नसब पे फख्र नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर है अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि उम्मत के उलमा नबियों के वारिस होते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है, अंबिया के वारिस हैं उलमा, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद जरूर फरमाए, घबराने की कोई बात नहीं है। आखिर में फिर चैलेंज करता हूं, उस छिचंदर से कहो, वो बार बार मेरी तकरीर को कट करके बता रहा है, लड़ने की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, बंद कमरे में मीटिंगें कर रहे हैं। अरे मियां हमारे पास कुछ भी नहीं, कौन सा बंद कमरा, हम बरसरे ऐलान कहते हैं। बहरहाल लड़ने मरने मारने कतरने काटने की बातें खत्म है, हम नहीं चाहते इन तमाम चीजों को। तो डिबेट चाहता है तो उसकी मेरी शर्त है, और अग्नि परीक्षा चाहता है तो उसकी भी मेरी शर्त यही है कि अपने बाप को इस मैदान में बुला। तेरे मुतालिक तो मेरा वहमो गुमान भी नहीं है, बल्कि अगर तू आना चाहता है तो उस वक्त मुझे बता देना, अग्नि परीक्षा के लिए तू आग में दाखिल होगा, मैं अपनी सिर्फ जूती दाखिल करूंगा, बस इतना काफी है। मैं खुद नहीं, मेरी जूती दाखिल करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज, तेरे लिए इससे बढ़ करके कोई भी हैसियत नहीं है। तेरे बाप को बुला ले, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। ये आखिरी बात कह रहा हूं कि जवाब देने के लिए इस तरह के छिचुंदर बार बार आते रहेंगे तो मैं इन सब के जवाब के लिए हाजिर नहीं होऊंगा। सीधी सी बात है, जिसके लिए चैलेंज किया गया है वो पाखंडी मैदान में आए। अब और एक मैसेज आखिर में जाते जाते अपने उलमा अहले सुन्नत व जमाअत के तमाम नौजवानों से कहूंगा, इस गंदे और निकम्मे और छिचुंदर की वीडियो को इतना ज्यादा सीरियस ना लें। आप लोग क्यों शेयर कर रहे हैं इन तमाम चीजों को, और जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं क्या तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर और कुरान पर और रसूल पाक पर ईमान नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी उंगली भी नहीं जलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, उंगली भी नहीं जलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात अमन व अमान बरकरार रखें, जो होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बेहतर होगा, इसलिए कि हम उस दीन के चाहने वाले हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे। दोस्तों अभी आपने वीडियो देखी मुफ्ती सुलेमान अज़हरी की और एक पंडित की, जो उन्होंने अभी खुला चैलेंज दिया था पंडित ने मुफ्ती सुलेमान अज़हरी को, जो उन्होंने कहा कि इस चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं कि आप आइए दिल्ली के अंदर और ये मुकाबला हम तुम करते हैं, कौन जिंदा रहे कौन अमर हो जाए। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।